A very good morning to all of you and a very warm welcome to Byju's Government Exams Prep YouTube channel. तो चलिए जी, today we are picking up one of the most feared topics, that is permutations and combinations and probability. हिंदी में कहते हैं क्रमचय और संचय, और probability को हिंदी में कहते हैं प्रायिकता. सो हाउ डू वी गो अबाउट इट? क्योंकि बचपन से जब भी हमारे क्लासेस होती थी 10th 11th स्टैंडर्ड में हमने इनकी पढ़ाई की थी. हालांकि प्रोबेबिलिटी आपको काफी पहले क्लासेस के अंदर सिखा दी गई थी, लेकिन प्रायः ऐसा देखा गया है कि इन टॉपिक्स पर एक या दो क्वेश्चंस, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस या फिर यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, इवन यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस एसआई, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवेज, across the board, even in banking, you're asked questions on probability and permutations and combinations. बहुत ही हल्के से कंसेप्ट्स हैं, बहुत ही सिंपल से कंसेप्ट्स हैं. तो पहले तो अपने मन से ये डर निकाल फेंकें कि ये डिफिकल्ट है. कहीं से भी डिफिकल्ट नहीं है. इसे सिर्फ पहेलियों की तरह बुझाएं. Just treat them like small puzzles and enjoy them. And I really mean it. There is nothing much in it. All right, so let us start. Very good morning, Ratna, Mathverse, Anil, Nitin, Thakur, Sudeb, Deepa Karke, Pavan, Anil, and Sachin. All right, here we go. We first begin with permutations and combinations. क्रमचय और संचय से शुरुआत करते हैं. तो इसके बेसिक्स देखिए. परम्यूटेशंस या क्रमचय, अब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्रमचय. इसमें क्या आ गया? एक शब्द आ गया, क्रम. क्रम का मतलब सीक्वेंस, ऑर्डर. राइट? सो परम्यूटेशंस आर नथिंग बट दीज आर सीक्वेंशियल अरेंजमेंट्स. एक सीक्वेंस में अरेंज करना है आपने, वो करना क्या है इसमें? राइट? सो क्रमानुसार व्यवस्था. वैसे देखा जाए तो इसका फॉर्मूला ये होता है NPR, P से डिनोट होता है, ऑलराइट, और n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल. फैक्टोरियल क्या होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा समय दें. अब ये यहां पर ज्यादातर हम इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे. तभी हमें आसानी से समझ में भी आएगा और जल्दी से जल्दी हल भी बनेगा. ऑलराइट, खैर n होता क्या है ये मैं आपको बता दूं कि अगर मान लें कि एक सैंपल स्पेस है. सैंपल स्पेस भाई थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है समझने में. कोई ग्रुप है मान लो, है ना, तो ये ग्रुप है, मान लो यहां पर 11 प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं एक टीम के. करेक्ट? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हो गए जी. अब मान लें कि इनमें से मैंने अगर 2 बैट्समैन को चुनना है जिनसे कि मुझे ओपन करवाना है, ऑलराइट, तो वो जो चुनते हैं, हम एक ग्रुप में से जो चुनते हैं उसे हम कहते हैं आर. ऑलराइट, सो ये होते हैं जी सिलेक्शंस, जिसका हमने चुनाव किया. ऑलराइट, और एन क्या है? एन है टोटल एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल. ठीक, तो यहां पर टोटल एलिमेंट्स क्या है? प्लेयर्स हैं. उसमें से हमें 2 चुनने हैं, 2 सेलेक्ट करने हैं, तो आर की वैल्यू आ गई 2. सो दैट्स ऑल दैट यू नीड टू डू. ऑलराइट, अब अगर आप चाहें तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको और एक बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिससे कि ये क्वेश्चंस बहुत जल्दी हल होंगे. चलिए, अगला पॉइंट जो आता है वो आता है संचय या कॉम्बिनेशंस का. सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, तो सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट. तो ये समझना जरूरी है कि यहां पर सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट. फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, NCR इज n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. इसे और सिंप्लीफाई कर देंगे. अब देखिए, यही यहां पर मैं 11 प्लेयर्स ले रहा हूं. ऑलराइट, अब इसमें से मुझे कोई 2 प्लेयर्स चुनने हैं जो कि ओपनिंग बैट्समैन हो. ऑलराइट, तो टोटल जो मेरे पास में अवेलेबल हैं लोग,
या प्लेयर्स जिसमें से मुझे इन दो बैट्समैन का चुनाव करना है, वो टोटल है मेरे पास में 11। चुनाव कितनों का करना है? 2 का करना है। ठीक, तो टोटल n 11 हो गया, चुनाव जो करना है, सेलेक्ट जो करना है, वो r हो गए। करेक्ट। बाकी आप वैल्यूज में डाल दीजिए। ओके, कैसे करना है ये मैं अभी आपको कुछ ही समय में बताने वाला हूं। वैष्णवी गुड मॉर्निंग, अभी और मनीष, प्रीति, ऑल राइट, ग्रेट, गुड मॉर्निंग। चलो जी शुरुआत करते हैं। यहां पर फैक्टोरियल से बात करता हूं मैं, क्रम गुणित बोलते हैं हिंदी में, अगर आपने हिंदी में पढ़ाई की है तो। सो व्हाट इज अ फैक्टोरियल? क्रम गुणित क्या होता है? तो जनरली दिस इज एक्चुअली, इट इज एक्सप्रेस्ड एज, या तो ये सिंबल होगा या फिर ये सिंबल होगा। देखो एंगल जो है वो थोड़ा सा एंगल पे होता है ना, ये 90 डिग्रीज में हो गया। ठीक है, तो दिस विल बी आइदर रिटन लाइक दिस n फैक्टोरियल, या फिर ऐसे लिखा जाएगा। फर्क क्या पड़ता है? आपको कौन सा रिटर्न में मार्क्स मिलने हैं, स्टेप मार्किंग थोड़ा ना। करेक्ट। नाउ बेसिकली इफ आई से n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल क्या होता है भाई? n फैक्टोरियल जो होता है वो होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू, चलते चले जाओ जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। बस इतना है। अब ये देखने में कितना बड़ा फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला नहीं है, ये एक्सप्रेशन है। देखो बेटा, व्हाट इज 5 फैक्टोरियल? 5, फिर उससे कम, एक कम 4, फिर उससे एक कम 3, फिर एक कम 2, फिर एक कम 1, ये होता है। दैट्स इट। तो बहुत आसान तरीके से अगर आप इसको परसीव करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं कुछ बेसिक्स। प्लीज ये जाने, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन along with this one. 1 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1। तो 0 फैक्टोरियल को भी 1 मान के चलते हैं, 1 फैक्टोरियल को भी 1 ही मान के चलते हैं। ऑलराइट। तो 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1, 2 आ गया। 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 आ गया। 4 फैक्टोरियल, भाई 4 ही मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 24 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज नथिंग बट 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब 3 फैक्टोरियल क्या है? 6 है, तो 6 इंटू 4। तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 फैक्टोरियल विल बी 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल कितना निकाला था हमने? 24। 24 इंटू 5, 120। या ये पूरा करने का मूड है तो भाई पूरी मल्टीप्लीकेशन करो अगर बहुत सारा समय है तो। ऑलराइट, अब कुछ बात करता हूं इनके बेसिक्स में। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा सवाल जो हमारे माइंड में आता है, द मेजर डाउट दैट अपीयर्स इन आवर माइंड्स इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय में अंतर क्या है? कब मालूम पड़ेगा कि यहां परमुटेशन लगेगा, कब मालूम पड़ेगा कि यहां पर कॉम्बिनेशन लगेगा? तो इसका एक सिंपल सा आपको मैं लॉजिक देता हूं। तो चलिए बात करता हूं मैं यहां पर आपसे 4 लेटर्स की, ABCD। अब इन 4 लेटर्स से मैं कितने 2-2 के पेयर्स बना सकता हूं, यह मैं जानना चाहता हूं। तो देखिए जी, यहां पर जो 2-2 के पेयर्स बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे? पहले मैंने ले लिया A, करेक्ट। तो AB, AC, AD, करेक्ट। एंड देन आई ऑल्सो हैव, लेट अस से B से स्टार्ट करता हूं, तो BA, BC, BD। C से स्टार्ट करता हूं तो CA, CB, CD, और D से स्टार्ट करेंगे तो DA, DB, DC। तो कुल मिलाकर हमें यहां पर 12 पेयर्स मिल रहे हैं, करेक्ट। अब आप कहेंगे सर AB और BA, बेटा एक कैसे हुए? इनका क्रम ऑर्डर जो है वो तो डिफरेंट है ना। AB इज डिफरेंट फ्रॉम BA। तो 12 पेयर्स मिलेंगे, मतलब हमें टोटल 12 परमुटेशंस मिले।
परमुटेशंस मिले। अगर इस शब्द से अभी भी आप ज्यादा परिचित नहीं है, ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, तो 12 तरीके मिले अगर हमें ए और बी को कहीं पर रखना है। तो पहले ए रख दो फिर बी रख दो, या पहले बी रख दो फिर ए रख दो। लेकिन अगर मुझे सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन करने में तो भाई कोई भी दो लोग आगे आ जाओ, है ना, तो वो किसी भी क्रम में आए, इससे क्या मतलब है मेरा। करेक्ट। तो इफ इट ऑल आई हैव टू सेलेक्ट, और मुझे सेलेक्ट ये करना है कि भाई दो दो लेटर्स के पेयर्स बन जाएं, तो उस केस में ये जो रेपिटेशंस हो रहे हैं, ये रेपिटेशंस मुझे यहां से हटाने होंगे। तब मेरे पास बचेगा 1 2 3 4 5 और 6। करेक्ट। ए बी सी डी में से 2 लेटर दे दो। अच्छा चलो सर ए और बी ले लो, किस क्रम में? सिलेक्शन चाहिए ना आपको। करेक्ट। तो ऐसे ही अगर आप टीम्स की बात करें, तो 11 बंदों की टीम में से अगर मान लो कि 6 बैट्समैन हैं, तो उन 6 में से मुझे 2 ओपनर्स दे दो। तो आप क्या करोगे? कोई भी 2, अच्छा तू आ जा, अच्छा तू आ जा, ऐसे करके करोगे, है ना, वो कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन अगर आपने उनका बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करना है कि भाई फेस कौन करेगा, रनर्स एंड पे कौन रहेगा, तो उस केस में आपके पास अरेंजमेंट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि ए फेस करेगा, बी रनर्स एंड पे होगा, या बी फेस करेगा, ए रनर्स एंड पे होगा। करेक्ट। सो जब सीक्वेंस आ जाती है, जब ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आप सिलेक्शन कर रहे हो वो मैटर करता है, तब परमुटेशन लगता है। और जब आपने भीड़ में से ऐसे पकड़ के अच्छा उठा लिया, तो पहले किसको उठाया, बाद में किसको सेलेक्ट किया, ये अगर मैटर ना करे, तो दैट सिलेक्शन इज कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, ये सिंपल सा यहां पर डिफरेंस है। अब देखिए, इसे अगर हम पूरा लिखने बैठ गए तो फिर तो बहुत समय लग जाएगा। तो बेहतर तरीका क्या होगा? सो आई वॉन्ट बेसिकली पेयर्स। कितने पेयर्स बनेंगे? तो पेयर में तो भाई 2 ही होते हैं, जोड़े में तो 2 होते हैं। ऑलराइट, सो वी हैव ओनली 2, isn't it so? So repetition is not allowed here. Repetition is not allowed. ओके। तो आप में से कुछ लोग कह रहे हैं ए बी बी सी सी डी डी, ऐसे कैसे होगा यार, ये 4 ही लोग हैं, ए बी सी डी, तो आप एक बंदे को 2 बार कैसे सिलेक्ट करोगे, है ना? आप अपने आप को 2 बार सिलेक्ट करवा सकते हो, ऐसे बोल सकते हो हाँ भाई मिस्टर ए आप आ जाओ, अब तुम दोबारा आ जाओ। ऐसे कैसे होता है यार। ऑलराइट, तो पेयर्स यहां पर अगर आपने बनाने हैं, तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप पहले देखें कि आपके पास में कितने विकल्प हैं, कितने ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस मतलब वो एबीसीडी वाले, वो वाले ऑप्शन नहीं जो प्रश्न के नीचे लिखे होते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, फ्रॉम हाउ मेनी एलिमेंट्स डू यू हैव टू चूज, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल टू यू। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस जो आपके पास कुल संख्या है विकल्पों की, तो वो तो है जी 4, ए बी सी डी। तो अब इस स्थान पर कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने लोग आ सकते हैं? सीटें समझ लो भाई, इसको 2 सीटें हैं, तो कितने लोग आ सकते हैं भाई? चारों में से कोई भी आ सकता है। ए, या तो ए पहले स्थान पे आ जाएगा, करेक्ट, या फिर बी आ जाएगा, या सी आ जाएगा, या डी आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा। तो पहला स्थान भरने के लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। यू हैव 4 ऑप्शंस टू फिल इन द फर्स्ट स्पेस। नाउ डेफिनेटली 1 आउट ऑफ दीज 4 विल ऑक्यूपाई दिस चेयर। अब ये पक्का है कि इन चारों में से एक बंदा जो है वो तो इस सीट पे बैठ जाएगा। तो बचे कितने? हाउ मेनी आर लेफ्ट? 3। सो हाउ मेनी ऑप्शंस डू यू हैव नाउ टू फिल इन द सेकंड सीट? तो दूसरी सीट को भरने के लिए अब आपके पास कितने विकल्प बचे भाई? एक तो यहां पर ऑक्यूपाई हो गया, कोई भी एक, तो बाकी बचे 3। तो इस सीट को भरने के लिए हमारे पास में 3 विकल्प हैं। सो 4 into 3 डायरेक्टली 12 pairs. That's what we have. Are you clear? All right. So 4 and then 3 डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। All right. Now if at all, यही क्वेश्चन मैं अभी डायरेक्टली करवा रहा हूं आपको, अगर यही मुझे कॉम्बिनेशन के थ्रू सिलेक्शन करना होता सिर्फ, ऑलराइट, 2 लोगों का मेरे को जोड़ा बनाना, किस ऑर्डर में बनेगा मैं इससे कंसर्न्ड नहीं हूं, तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा NCR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल बाय
r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। करेक्ट। सो इसे क्या कह सकते हैं हम, यहां पर इसे कैसे लिखेंगे, टोटल बंदे कितने हैं जिनमें से सिलेक्शन करनी है हमें। टोटल बंदे अवेलेबल हैं, टोटल एलिमेंट्स अवेलेबल हैं 4, उसमें से कितने लोग सेलेक्ट करने हैं हमने, 2, तो ये आ गया 4c2। अब इसे करना कैसे है, खोलना कैसे है, सॉल्व कैसे करना है, दैट यू गॉट टू सी हियर। सी दिस बिकम्स 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या बना बेटा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहां पर एक और आ गया 2 फैक्टोरियल। करेक्ट। अभी देखो, ध्यान से देखो। सो दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अभी मैं आपको डिटेल में करा रहा हूं। ये 2 इंटू 1, ये वाला खोला मैंने, फिर ये वाला अगर ओपन करो इंटू 2 इंटू 1, तो ये देखो ना, ये 2 इंटू 1 तो यहां पर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 4 इंटू 3 बाय 2 इंटू 1। तो सिंपल तरीका बता रहा हूं, सिंपल तरीका बता रहा हूं कि यहां पर जितना आपको r की वैल्यू दी गई हो उतने स्टेप्स तक आप n को खोल दें। अर्थात अगर आपको दिया गया है यहां पर 4c2, तो 4 इंटू 3, क्योंकि यहां पर ये 2 है तो सिर्फ इसको 2 टाइम्स खोलना है, 4 और उससे अगला नंबर 3, और नीचे क्या आ जाएगा, ये 2। अगर ये आपको दिया गया होता 5c2, तो आप क्या करते हैं, 5 को सिर्फ 2 बार खोलते। क्यों, नीचे क्या दिया हुआ है, 2। करेक्ट, 2 इंटू 1। अगर आपको यह दिया गया होता, मान लें 6c3, तो उस केस में दिस वुड बिकम 6 इंटू 5 इंटू 4 बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। करेक्ट। देखो ना कैसे, ये क्या है बेसिकली, ये है 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 3 भी क्या है, 3 फैक्टोरियल है। करेक्ट। तो ये क्या बन जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो बेटा ये दोनों हो गए कैंसिल, तो वापस आ गया ना। तो ये तरीका होता है। राइट। तो खैर एनी हाउ आप इसको अगर सॉल्व करें तो भी कितना आता है, ये देखो, ये क्या है, ये है 12/2 विच इज नथिंग बट 6 पेयर्स बने, सिलेक्शन कॉम्बिनेशन लिया। कौन कौन से 2 बंदे चुने भाई, ए और बी को ले लो, अच्छा दूसरे में ए और सी को ले लो, ए और डी को ले लो, अच्छा एक और बना सकते हो, बी और सी का पेयर बन सकता है, बी और डी का बन सकता है, अच्छा एक और कर दो, सी और डी का पेयर बन सकता है। पहले किसको वहां से खींचा, फिर किसको यहां से खींचा, वो कॉम्बिनेशन नहीं, वो परमुटेशन होता है। क्योंकि पहले कौन बाद में कौन इज ऑल अबाउट ordering, sequencing, that is permutation. So I hope this is very much clear to you. हाँ जी, तो समझ में आ गया, तो नजर मार लो अच्छी तरह से यहां पे। तो अभी मैं आपके सामने एक और यहां पर आपको एग्जांपल देता हूं मैं, या इसके आगे चलते हैं। अब बात करता हूं मैं डिजिट्स की। अब अगर मैं आपको डिजिट्स दे रहा हूं और कह रहा हूं कि उनसे आप नंबर्स बनाएं, इफ इट ऑल डिजिट्स आर गिवन टू यू एंड फ्रॉम दोज डिजिट्स यू हैव टू फॉर्म नंबर्स, तो इन नंबर्स द ऑर्डर इन विच डिजिट्स आर रिटन इज मैंडेटरी। भाई अगर आपको संख्याएं बनानी हैं कुछ अंकों द्वारा, तो वो अंक कौन से स्थान पर आते हैं, इसका ऑर्डर, क्रम, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर 1 और 2 दिया हुआ है, तो अगर 1 पहले आता है 2 बाद में आता है तो एक अलग संख्या बनती है 12। अगर 2 पहले आता है 1 बाद में आता है तो एक अलग संख्या बनती है 21। तो जहां नंबर्स आ जाते हैं वहां पे पक्की बात परमुटेशन ही लगेगा। राइट। सो आई होप दैट इट इज वेरी क्लियर टू यू। Okay, these are 12 pairs that can be formed from A, B, C, D. All right, these 4 persons, if they have to fill in 2 seats, all right, they can fill it in, let us say, 12 ways. All right. Anyhow, from the 2 digits 5 and 6, how many 2-digit numbers can be made without repeating a digit in the number?
तो 2 अंक दिए हुए हैं 5 और 6, इनसे 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ऑब्वियसली यहां पर आपको रिपीट नहीं करना है नंबर, विदाउट रिपीटिंग द नंबर। तो हम अपनी जनरल नॉलेज से, अपनी जनरल नॉलेज क्या, मैथमेटिकल नॉलेज से हम जानते हैं कि यहां पर 2 ही संख्याएं बनती हैं, 56 और 65। ऑलराइट, लेकिन परमुटेशन में आप कैसे निकालेंगे? फिर हो गए 2 स्थान या 2 सीटें। तो अब आपके पास में नंबर्स कितने दिए हुए हैं? 2। तो पहला स्थान भरने के लिए आपके पास कितने विकल्प है? हाउ मेनी ऑप्शंस डू यू हैव टू फिल इन द फर्स्ट प्लेस और लेट अस से 10th प्लेस? राइट, यू हैव 2 ऑप्शंस, विच आर दोस? 5 या 6, इसमें से एक आ जाएगा, करेक्ट, एंड द रिमेनिंग विल गो हियर। सो देयर आर ओनली 2 सच नंबर्स विच आर पॉसिबल। तो खैर जी, ये तो बहुत आसान हो गया, करेक्ट, और हम शुरुआत हमेशा आसान से करते हैं। अब देखिए जरा, फ्रॉम द 3 डिजिट्स 5, 6 एंड 7, अब 3 डिजिट हैं आपके पास में। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट इन द नंबर? 3 अंकों 5, 6, 7 से 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिनमें दोनों अंक अलग अलग हों? अब बना के नहीं देखना है, सीधी बात, कुछ नहीं करना। यह स्थान भरने के लिए कितने विकल्प हैं? 3 विकल्प हैं। यू हैव 3 ऑप्शंस टू फिल इन दिस पर्टिकुलर प्लेस, राइट। कौन से भाई? या तो यहां पर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा, या फिर 7 आएगा। इनमें से एक तो यहां पर आ जाएगा। बचे कितने? हाउ मेनी आर लेफ्ट? वन ऑफ दीज 3 नंबर्स विल ऑक्यूपाई दिस पोजीशन। आफ्टर वन ऑफ दीज 3 नंबर्स 3 डिजिट्स ऑक्यूपाइज द फर्स्ट पोजीशन, नाउ हाउ मेनी आर लेफ्ट? कितने बचे? 2 बचे। तो ये स्थान भरने के लिए हमारे पास 2 विकल्प हैं। सो टोटल 6 नंबर्स बनेंगे। ये बना के मत देखना भाई, बना के देखें तो होल पर्पस विल गेट डिफीटेड। ऑलराइट, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर। अब मजा आएगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते जाते हैं, थोड़े से अंक बढ़ाते जाते हैं। सो फ्रॉम द 4 डिजिट्स 5, 6, 7, 8, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट इन द नंबर? तो अब 4 अंक दिए हुए हैं, करना क्या है? ये ही करना है। यहां भरने के लिए 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से एक ऑप्शन हमने ऑलरेडी खपा दी, यूज कर ली। यहां के लिए कितने बचे? अब 3 ऑप्शंस हैं। सो यू विल बी एबल टू मेक 12 सच नंबर्स। बना के नहीं देखना है। सो आई होप दैट यू पीपल आर वेरी क्लियर ऑन दिस नाउ। तो लेवल बढ़ाओ, जल्दी बताइए मुझे अब इसका आंसर क्या होगा। नाउ डू इट योरसेल्फ, कम ऑन गाइस, हरी अप। चलो चलो शाबाश, जल्दी। इट्स सो सिंपल बेटा। हाउ मेनी डिजिट्स नंबर? 3 digit number. All right, so now how many seats do you have, or empty spaces do you have, or blanks do you have? 3 blanks to be filled in. For filling the first 100th place, यहां पर आपके पास में अब कितनी चॉइसेस हैं भाई? यहां पर 1 2 3 4 5 6, वी हैव 6 चॉइसेस और 6 डिजिट्स टू फिल इन दिस प्लेस फ्रॉम। तो यहां के लिए हमारे पास में 6 चॉइसेस हैं। 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी डाल दो। तो एक तो यहां पर लग जाएगा, कोई भी एक नंबर, वन ऑफ द नंबर्स विल गेट कंज्यूम्ड हियर। ऑलराइट, सो लेफ्ट ओवर 5, अगेन 1 इज यूज, सो लेफ्ट ओवर 4 है क्या इसमें? तो इसलिए कह रहा हूं बनाना मत। 120 numbers can be formed. All right, but that is when a digit cannot be repeated. एक अंक को आप दोहरा नहीं सकते, लेकिन if a digit is repeated, it can be repeated, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यहां पर 6, यहां पर 6, यहां पर 6, क्योंकि 111 भी आ जाएगा, 222 भी आ जाएगा, 333 भी आ जाएगा, 224 भी आ जाएगा, 220s की सीरीज चल जाएगी, 330s की सीरीज, इतनी सारी चीजें। ऑलराइट, सो दिस इज 6 into 6 into 6, that is 6 cube, which is nothing but
216 क्यूब्स तो याद होने चाहिए दोस्त. So I hope that you people are very clear on this. चलो चलो जल्दी करो, आगे निकलो बेटा. With the given digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, how many 3-digit numbers can be made which are greater than 400? Without repetition. 400 से बड़ी संख्याएं चाहिए. तो क्या प्रॉब्लम है लाइफ में? 3 डिजिट है. अब ध्यान से सुनो मेरी बात, सब लोग फोकस करो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो. ये 100th प्लेस भरने के लिए कौन कौन से अंक, कौन कौन से डिजिट्स अवेलेबल हैं, यहां पे कौन कौन से आ सकते हैं? बिकॉज दिस नंबर हैज टू बी ग्रेटर देन 400. करेक्ट? तो यहां पर या तो 4 आ जाएगा, या फिर 5 आ जाएगा, या फिर 6 आ जाएगा. To fill in the 100th place, we have 3 options. Either digit 4 or digit 5 or digit 6 can be here. Correct? तो यहां के लिए options कितनी हैं? 3 options हैं. बस इतना सा दिमाग लगाना है. क्या प्रॉब्लम है? हमें पता है 400 से ऊपर जो भी संख्या होगी वो 400 समथिंग, 500 समथिंग, 600 समथिंग होगी. अब 700 तो है नहीं ना, 7 तो है ही नहीं यहां पे. We have only 6 digits available with us. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's it. उसमें से 100th प्लेस पे आने के लिए जो क्वालिफाई हो रहे हैं वो सिर्फ 3 ही डिजिट्स हैं, 4, 5, 6. तो एक तो यहां पर लग गया, ये टोटल यहां पर हमारे पास में 6 डिजिट्स हैं. एक यहां यूज हो गया, अब कितने बचे? 5. तो 10th प्लेस पे कितने आ सकते हैं? बाकी 5 में से कोई भी आ सकता है. अब एक यहां भी लग गया, तो अब यूनिट्स प्लेस पे कितने आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं. Are you getting my point? So this is nothing but there are 60 such numbers which can be made from 1, 2, 3, 4, 5, 6 such that they will be greater than 400. Gaurav, good morning. So I hope that this is very very clear to you. कितना आसान है, ध्यान से सिर्फ सिंपल लॉजिक लगाना है इसके अंदर, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं करना. अगर आपको 400 से बड़ी संख्या चाहिए तो 100th प्लेस पे क्या आ सकता है? 4, 5, 6. तो 3 ही तो चॉइसेस हैं हमारे पास, 3 ही तो नंबर्स हैं, 3 ही तो डिजिट्स हैं, जो जिनमें से कोई भी एक हम यहां पर डाल सकते हैं. ठीक? तो नंबर ऑफ चॉइसेस यहां पर डाल दीजिए कि 3 चॉइसेस हैं हमारे पास ये सीट भरने के लिए. ओके, ऑल राइट. नाउ यू सी दिस वन. With the given digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, how many 4-digit numbers can be made, each of which will be divisible by 5? Alright, now everyone knows what is the divisibility rule for 5. तो भाई 5 से भाग करने का नियम क्या है? किसी भी संख्या का आखिरी अंक जो है या इकाई के स्थान का अंक जो है वो या तो 0 हो या फिर 5 हो. Alright, any numbers units digit should either be 0 or 5, then that number would be divisible by 5. That's it. Alright? तो अब 4 डिजिट का बोल रहा है भाई लो. अच्छा, यहां पे बताओ मुझे कि आपके पास में कौन कौन से डिजिट्स रखने की ऑप्शंस हैं यूनिट्स प्लेस पे. बट राहुल, 0 is not there, right? So what we will do is we have only one option here. You are telling me the divisibility rule. Absolutely correct. Perfect. But now you tell me यहां पर लास्ट डिजिट कौन सा आ सकता है आउट ऑफ दीज डिजिट्स? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ऑब्वियसली इसमें से तो 5 ही आ सकता है ना, 0 तो है ही नहीं. तो भाई लास्ट प्लेस यूनिट्स प्लेस के लिए तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन है. वी हैव ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज टू फिल इन डिजिट 5. Now, how many numbers are these? How many digits are these? These are 6 digits. तो एक तो यहां पर पक्का हो गया, confirmed, fixed. Last digit has to be 5. Right? Now, how many are left? Now, apart from this digit 5, we have 5 more digits. All right? 1, 2, 3, 4, 6. तो यहां पर यहां के लिए कितनी ऑप्शंस होगी हमारे पास? यहां पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 5 ऑप्शंस है. करेक्ट? अब उसमें से एक यहां पर यूज हो जाएगी, कोई भी ऑप्शन, कोई भी डिजिट यहां पे लग गया, फिर यहां पर भी एक यूज हो गया. 4 में से कितना बचा? 3. सो दैट इज इट. 5 into 4 into 3. सिंपल
So you can make 60 such numbers. हाँ जी बताएं अनिल जी 300 कैसे आ रहा है? आपने यहां पर 5 लगा दिया, ये तो एक नंबर है सिर्फ 5 यहां पर मल्टीप्लाई थोड़ा, 5 चॉइसेस थोड़ा ना आपके पास में। ठाकुर 360 कैसे आया जल्दी बताओ। ओके मूविंग अहेड, चलो जी। With the given digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, how many 4-digit odd numbers can be made? 4-digit odd numbers 1, 2, 3, 4, कुछ नहीं करना है बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 digits are given to you। तो यहां पर यूनिट्स प्लेस में कौन कौन सा डिजिट आ सकता है भाई? 1 आ सकता है, 3 आ सकता है या 5 आ सकता है। ऑड नंबर बनाना है ना आपने। ऑड नंबर क्या होगा लास्ट में? 1, 3, 5, 7, 9 ऐसा कुछ आ जाए, करेक्ट। लेकिन 7, 9 तो है नहीं यहां पे। तो ये यूनिट्स प्लेस भरने के लिए हमारे पास में है 3 चॉइसेस आउट ऑफ 6 डिजिट्स, राइट। 3 चॉइसेस आर अवेलेबल आउट ऑफ विच 1 वुड फिल अप दिस प्लेस। सो लेफ्ट ओवर आर 5। 6 में से एक डिजिट यहां चला गया तो बाकी बचे 5, यहां के लिए बचेंगे 4, यहां के लिए बचेंगे 3। All right, so you would basically get 180 such numbers. Is this clear? No, Selva, there would be a different method, but at your level, it is not asked. For 0, you will have to calculate separately. All right, so let's not get into that. It is not your level. ओके सो देखो कितना आसान है, बस इसमें ऐसे ही करना होता है। यही लेवल के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। ऑलराइट, सो यू डोंट हैव टू कॉम्प्लिकेट इट बेसिकली। सो विद द गिवन डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाउ मेनी 3-digit इवन नंबर्स कैन बी मेड? 3-digit इवन नंबर्स लो जी, इवन 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां पे क्या आ सकता है? 2, 4, 6। सो यू हैव अ चॉइस ऑफ 3 नंबर्स है, राइट। उसमें से एक यहां लग जाएगा, बचे कितने? 5। तो यहां 100 प्लेस पे 5 में से कोई भी एक लगा दोगे, 10 प्लेस पे 4 कोई भी लगा दोगे। ऑलराइट, सो यू कैन मेक 60 सच नंबर्स। करेक्ट वामसी? सिंपल लॉजिक है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब आता हूं मैं यहां पर कॉम्बिनेशंस पे। ऑलराइट, now in a bag there are 2 white balls and 3 black balls, ठीक है। तो 2 white 3 black, in how many ways can 2 balls be picked up from this bag? Read the question carefully. In how many ways can 2 balls be picked up from this bag at random? Surprise, surprise, surprise. There is only one way. 2 balls बोला है उठाने के लिए आपको। अब वहां पे व्हाइट पड़ी है, ब्लैक पड़ी है, रेड पड़ी है, ब्लू पड़ी है, कलर तो मेंशन ही नहीं किया, कलर के लिए कोई कंडीशन ही नहीं है। तो कोई भी 2 बॉल उठा लो यार, दैट्स इट। देयर इज ओनली वन वे, एनी 2 balls, because here the question does not specify that both the balls should be black, both the balls should be white, one white, one black. So nothing is specified. So you want 2 balls, whether they are black or white, it does not matter. So pick them up. There is only one way. Okay. Now look at this one. In a bag, there are 2 white balls and 3 black balls. So 2 white and 3 black. In how many ways can 1 white ball and 1 black ball be picked from this bag at random? Now the colors have been specified. ठीक, तो कलर बता दिया जी, बहुत आसान हो गया तो। Alright, so you just see we are now looking at combinations because it doesn't matter कौन सी वाली व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल्स यहां पर कितनी है? 2 है।
तो व्हाइट बॉल ए या व्हाइट बॉल बी, ऐसा कोई डिस्टिंक्शन तो है नहीं ना. यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द व्हाइट बॉल्स. ऑलराइट, व्हेन यू आर गिवन 3 ब्लैक बॉल्स यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन देम कि अलग अलग कौन सी हैं, तीनों समान दिखती हैं. करेक्ट. सो बेसिकली टू फाइंड आउट 2 व्हाइट बॉल्स यू हैव, from 2 white balls you can pick up any one, and from 3 black balls you can pick up any one. That's it. This is picking, selecting. This is total. Alright, ये कितना होता है भाई? NC1 जो होता है वो N ही होता है, याद रखें, सिंपल सी बात है. So this is 2 and this is 3, so this is going to be, there are 6 ways. Good morning silent killer, क्या बात है? बिल्कुल आती है अंकित. और ये आप बिहार पुलिस के लिए भी कर रहे हैं, वहां पर भी आई है. आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखें. चले जी नेक्स्ट. इन अ बैग देयर आर 2 white, 5 red and 3 black balls. So 2 white, 5 red, 3 black. In how many ways can 1 white, 1 red, 1 black? 1 white, 1 red, 1 black. तो 2 white में से 1 white कैसे चुनोगे? 2C1 ways. 5 में से 1 red कैसे चुनोगे? 5C1. 3 में से कैसे चुनोगे? 3C1. So this is 2 into 5 into 3. That is nothing but 30 ways. So how this is clear to you? आर के मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है. करेक्ट. यहां पे व्हाइट बॉल है, यहां पे रेड बॉल है ना, तो अलग अलग है. तो ये 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 है, तो इसका इससे जोड़ा बन सकता है, इसका इससे जोड़ा बन सकता है, इसका इससे जोड़ा बन सकता है. अलग अलग तरीके हो सकते हैं निकालने के. ऑलराइट, पहले मैं व्हाइट बॉल निकाल सकता हूं, बाद में रेड बॉल निकाल सकता हूं. ऑलराइट, सो ऑब्वियसली जब अलग अलग बॉल्स होंगी आपने निकालनी है साथ में, तो यू विल मल्टीप्लाई. ऑलराइट, नेक्स्ट. In a group there are 4 girls and 3 boys. चलो जी, 4 girls, 3 boys. In how many ways can a team of 4 members be formed? 1 2 3 4. If there must be exactly 2 girls. अगर पक्की बात 2 girls हैं तो बाकी दोनों तो boys ही होंगे. Yes or no? Alright. तो भाई 4 girls में से 2 girls हम कैसे चूज कर सकते हैं? 4C2. करेक्ट. 3 बॉयज में से 2 बॉयज कैसे चूज कर सकते हैं? इन हाउ मेनी वेज? 3C2. राइट, सो व्हाट डज दिस बिकम? दिस इज 4 into 3 by 2 into 1 into 3. 3C2 है. दिस इज अगेन द सेम, नो? 3 into 2 by 2 into 1. दिस इज सेम, 3 ओनली. ऑलराइट, तो ये भी हटाओ भाई. So this will be 2 into 3 into 3. That is, there are 18 ways. That's it. Thank you, अंकित. आते हैं जी प्रोबेबिलिटी पे. चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है कि आज चेन्नई सुपर किंग्स जीत जाएगी, आज कोई और टीम जीत जाएगी, है ना? क्या चांस है कि कोविड दिसंबर तक चला जाएगा? उसके कोई चांसेस नहीं है. एनीहाउ, सो प्रायिकता प्राप्त करने या कोई भी एक चीज के आने की संभावनाएं, कुल संभावना डिवाइडेड बाय कुल संभावनाएं. किसी घटना की घटने की संभावना है ये बेसिकली. ऑलराइट, सो इट इज नथिंग बट द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ अकरेंसेस. बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है. ऑलराइट, so it is measured as P by Q and the denominator is always greater than the numerator. और ये जो P by Q होता है, इसका सीधा सा मतलब आपको बता दूं, this is always less than 1. 1 is 100%. तो प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में भी बोली जाती है, यूजुअली फ्रैक्शन में एक्सप्रेस की जाती है. 0 पॉइंट समथिंग फ्रैक्शन अगर आ गया लेस देन 1, 3/4 है तो 0.75 होगा. ऑलराइट, और 0.75 अगर परसेंटेज में लिखोगे तो 75% होगा. 100% से ऊपर कोई पॉसिबिलिटी होती नहीं है. पॉसिबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है. राइट, तो 100% परसेंटेज में 100% हो गया. ऑलराइट, और अगर न्यूमरल्स में लिखेंगे तो 1 होता है. ऑलराइट, उससे हमेशा कम ही होती है प्रोबेबिलिटी.
ऑलराइट, यूजुअली बिल्कुल जिताएंगे जी, जिताएंगे। शर्मा जी का लड़का। अधिकतर प्रश्न इन पर आधारित होते हैं। देखो यार, कॉइन्स है, डाइस, बॉल्स हैं, ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स में पहले क्वेश्चंस आते थे, अब नहीं आते और आने भी नहीं चाहिए। ऑब्जेक्शन रेज हो गया भाई, सीधी बात। अब क्या बच्चों को ताश खेलना सिखाएंगे? हाँ, तो इसीलिए प्लेइंग कार्ड से पहले क्वेश्चंस आते थे, अब नहीं आते। खैर नहीं हो, सिंपल सी चीजें हैं। देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ टेल्स। अब कोई भी कॉइन है, सिक्का है, उस पर दो चीजें होती हैं, हिंदी में शीर्ष और पूंछ बोलते हैं, बट आई होप एवरीवन नोज हेड्स एंड टेल्स। तो एक कॉइन अगर आप टॉस कर रहे हो तो उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल अकरेंसेस या टोटल हमारे पास में रिजल्ट्स कितने अवेलेबल हैं? टोटल रिजल्ट्स हैं 2। कौन से? या तो एक सिक्का उछालोगे तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ये 2 ही रिजल्ट्स हैं। अच्छा, अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड। एक हेड कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ हेड्स इज 1/2। ठीक है, जो हमारा वांछित रिजल्ट है, जो हमें रिजल्ट चाहिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट। ठीक, तो रिजल्ट क्या चाहिए? हेड्स। हेड्स कितने रिजल्ट्स में आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, एक ही बार पॉसिबल है। आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल रिजल्ट्स? 2 रिजल्ट्स हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। उसमें से हेड के आने के चांसेस कितने हैं? 50%, 1/2। ऑलराइट, सो टेल से कितने हैं? 1/2, क्योंकि एक ही अकरेंस है यहां पर टेल की। अकरेंस है टेल की, ये भी कई बार समझ में नहीं आता भाई। एक ही रिजल्ट आ रहा है टेल्स वाला, और टेल्स वाला रिजल्ट जितने भी आ रहे हो, यहां पर एक आ रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल रिजल्ट्स। टोटल रिजल्ट्स कितने भी हो, यहां पर 2 हैं, तो 1/2। ऑलराइट, द सिंपल वे ऑफ स्टार्टिंग दिस। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब 2 कॉइन्स में पहले तो आप देखो, इसमें भी मैटर करता है सीक्वेंस, ऑलराइट, प्रोबेबिलिटी में। तो क्या आ सकता है भाई? HH, HT, TH, TT। H stands for heads, T stands for tails। यही आउटकम्स हैं टोटल। तो टोटल रिजल्ट्स, टोटल आउटकम्स यहां पर कितने हैं? 4। तो ये तो आ गई Q की वैल्यू, डिनोमिनेटर। अब चाहिए क्या? चाहिए 1 हेड्स एंड 1 टेल्स। तो 1 हेड्स और 1 टेल्स बेटा कहां कहां आ रहे हैं? यहां पर आ रहे हैं और यहां पर आ रहे हैं। तो जो हमें चाहिए वो वाले रिजल्ट्स या वो वाले आउटकम्स या वो वाले अकरेंसेस 2 हैं। ऑलराइट, तो जो चाहिए बटा में जितने हैं टोटल, जो चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, वॉट एवर वी वॉन्ट डिवाइडेड बाय टोटल अवेलेबल। यार, एक शॉप पे जाते हो, 10 कैप्स पड़ी हुई हैं, है ना, उसमें से आपको चाहिए एक रेड और एक ब्लू। ठीक है, तो कितनी चाहिए? 2 कैप्स चाहिए। कितने में से चाहिए? 10 में से चाहिए। सीधी सी बात, तो 2/10। ऑलराइट, सो व्हाट यू गेट हियर इज अ 1/2। 2 हेड्स, तो 2 हेड्स कितनी बार आते हैं? एक ही बार आते हैं। तो जो चाहिए डिवाइडेड बाय जितने हैं। तो क्या चाहिए? 2 हेड्स चाहिए। कितनी बार आता है ये? एक बार आता है। कितने हैं? 4 रिजल्ट्स हैं, तो 1/4 हो गया। 2 टेल्स, ये रहे 2 टेल्स। कितनी बार आ रहे हैं यहां पर? एक ही बार आ रहे हैं। तो जो चाहिए डिवाइडेड बाय जितने टोटल हैं, 1/4। So I hope that everyone is clear. ये लो जी, अगला बढ़ो। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब 3 कॉइन्स के आउटकम्स आपको पता होने चाहिए। ये रहे 3 कॉइन्स। देखो, ध्यान से देखो, HHH, HHT। अब ये T को, सिंगल T को अलग अलग स्थानों पर प्लेस करो। HTH इधर था, इधर आ गया। THH, ये सभी आउटकम्स हैं भाई। ऑलराइट, अब 2 H और 1 T तो हो गया। अब 1 H और 2 T लेते हैं।
HTT, THT, TTH, ये भी बन गया 2 T और 1 H का, बचा क्या? TTT। वाह जी वाह। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो 3 कॉइन्स आर टॉस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग? 3 सिक्के उछाले जाते हैं, प्रायिकता क्या है? आगे प्रश्न आ रहे हैं। 1 हेड्स या एक शीर्ष प्राप्त करने की। तो देखो ना यार, क्या चाहिए यहां पर? 1 हेड्स चाहिए। 1 हेड कहां आ रहे हैं? यहां आ रहा है, ठीक। टोटल कितना है यहां पे? टोटल 8 है, 8 आउटकम्स है टोटल कुल। उसमें से कितने चाहिए? ये 3 चाहिए हमको, 1 हेड वाले, करेक्ट। तो जो चाहिए बटा में टोटल, आ गया आंसर। 1 टेल्स, वो भी देखो यहां पर 3 ही है, ऐसे केसेस, ऑलराइट। तो जो चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल। 2 हेड्स, 2 हेड्स कितने आ रहे हैं? देखो 1 2 3, इसके भी 3 ही केसेस हैं। सो जो चाहिए बटा में टोटल आउटकम्स। 2 टेल्स, वो भी 3 ही है, देखो 1 2 और ये रहा 3। तो जो चाहिए बटा में टोटल। वाह जी वाह, तो सारे आंसर सेम आ रहे हैं यार, है ना। 3 हेड्स कितनी बार आ रहे हैं? सिर्फ एक ही बार आ रहे हैं, सिर्फ एक ही अवेलेबल है हमारे पास में केस। तो एक केस बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, जो केस चाहिए हमें बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब इसी तरह से 3 टेल्स कितनी बार आ रही हैं? एक ही बार आ सकती है, एक ही केस है ऐसा, ऑब्वियसली यार। और टोटल 8। एटलीस्ट 1 हेड्स, मतलब कम से कम एक हेड, मतलब 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड। अरे यार बड़ा सिंपल है, टोटल यहां पर कितना है? 8 केसेस हैं, उसमें से सिर्फ ये वाला केस है जिसमें कि हेड नहीं आएगा। दिस इज द ओनली केस व्हेन हेड वुड नॉट बी प्रेजेंट, ऑलराइट। सो ऑब्वियसली द रिमेनिंग 7 केसेस विल हैव हेड्स अपीयरिंग एट लीस्ट वंस। तो ये आ गया 7/8, ऑलराइट। एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स में तो ये 4 है यार। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 और उससे ज्यादा, 2 और उससे ज्यादा कितना है? 3 है, 3 है, ऑलराइट। सो 2 and 3, these 4 cases. So total 4 cases out of 8, that is 1/2. That shall be the answer for the 13th question. ओके, अब आता हूं मैं पासे पे, ठीक है ना। यहां पे हम स्टैंडर्ड डाइस लेते हैं जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, कुछ इस तरह से कि 1 के ऑपोजिट 6, 2 के ऑपोजिट 5, 3 के ऑपोजिट 4। आई होप दैट कि आप लोगों ने वो तो देखा ही होगा, ठीक है ना। तो डाइस है अगर कोई भी, मान लें क्यूब ही होता है, आप जानते हो, ऑलराइट। सो अगर यहां 1 है तो ऑपोजिट 6 होगा, यहां 2 है तो ऑपोजिट 5 होगा, यहां 3 है तो ऑपोजिट 4 होगा। 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, सारा का सारा इक्वल होता है 7 के। तो ये तो मैंने डाइस में समझाया था आपको, ऑलराइट। तो चलो जी, तो एक पासा उछाला जाता है, ऊपर के चेहरे पर संख्या 4 के दिखने की प्रायिकता क्या है? अब यहां पर 1 से लेकर 6 तक नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ये 1 से लेकर 6 में 4 कितनी बार आ रहा है? मेरा क्वेश्चन समझो, 1 से लेकर 6 में 4 कितनी बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है यार। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक ही बार आ रहा है, करेक्ट। तो जो चाहिए वो तो सिर्फ एक ही केस है। अच्छा, टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 आ सकता है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो टोटल केसेस कितने हैं? 6 है, ऑलराइट। सो 1/6, ऑलराइट। 4 से अधिक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? अच्छा, तो ये तो हो गया आपका आंसर 14th का, ऑलराइट। अब यहां पर 1 2 3 4 5 6, 4 से अधिक कौन सी संख्याएं हैं? विच नंबर्स आर ग्रेटर देन 4, 5 and 6, करेक्ट। तो जो हमें चाहिए वो कितने केसेस हैं? 2 केसेस हैं, 5 और 6।
डिवाइडेड बाय टोटल केसेस कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं, जो हमें चाहिए वो नंबर है 2, 5 और 6। टोटल नंबर्स कितने हैं 6। ऑलराइट, सो व्हाट डू यू हैव नाउ इज अ 1/3 आंसर फॉर 15th क्वेश्चन। यार ये 2/3 कहां से आ गया, 2/6 कैसे आया? हाँ 2/6 आया तो 1/3 आएगा ना। हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, हो जाता है। लो जी, 2 डाइस आर रोल्ड। ध्यान से सुन लो भाई मेरी बात, सब लोग फोकस करेंगे ध्यान पूर्वक, पूरा फोकस कंसंट्रेशन पूरा लगा के। ऑलराइट, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, लेकिन रह जाएगा फिर ये क्या हुआ सर, वो क्या हुआ सर, वो गाना मत गाओ, ध्यान से देखो। 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग नंबर 3 ऑन बोथ द डाइस, अ सम ऑफ 9 ऑन ईच डाइस। तो पहले तो ये देखो कि अगर 2 डाइस आर रोल्ड और वो कह रहा है सम ऑफ 9 ऑन ईच डाइस, तो इसका मतलब हम ये जानते हैं कि जब हम एक डाइस की तरफ देखते हैं तो एक समय पर उसके 3 चेहरे दिखाई पड़ते हैं। व्हेन वी लुक एट अ डाइस एट वन मोमेंट वी आर एबल टू व्यू 3 फेसेस, दैट इज 3 नंबर्स। ऑलराइट, तो ये कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, जो भी हमें 3 के कॉम्बिनेशंस दिखेंगे ये क्या हो सकते हैं? वेल, द वेरी फर्स्ट थिंग इज, यू नो 1 is opposite 6, 2 is opposite 5, 3 is opposite 4। तो पहले तो मेरी ये बात दिमाग में जमा लो, ऑपोजिट्स कैन नॉट बी सीन टुगेदर। विपरीत सतहें कभी साथ साथ थोड़ा ना देखी जा सकती है ना। फ्रंट एंड बैक कैन नॉट बी व्यूड एट द सेम टाइम, टॉप एंड बॉटम कैन नॉट बी व्यूड एट द सेम टाइम, लेफ्ट एंड राइट कैन नॉट बी व्यूड एट द सेम टाइम। गॉट इट? तो इसका मतलब अगर 1 दिख रहा है तो 6 नहीं दिखेगा, अगर 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखेगा, अगर 3 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखेगा। करेक्ट? तो मैं कॉम्बिनेशंस बनाता हूं, मान लो ये है डाई ए का कॉम्बिनेशन, जितने भी हो सकते, चलो दैट डजंट मैटर। 1 2 3 मुझे दिख सकता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अच्छा, तो फिर 1 2 4 भी दिख सकता है। करेक्ट? अगर उसको उल्टा कर दोगे 1 2 4 दिख जाएगा। तो लो जी, 1 3 5 दिख सकता है, क्योंकि 1 3 4 तो दिख नहीं सकता ना, 3 और 4 साथ में हो जाएंगे। 1 3 6 नहीं दिख सकता, तो अगले नंबर पे जाओ, 1 4 5 दिख सकता है। तो ये 4 कॉम्बिनेशन तो बन गए जो आपको दिख रहे हैं। जो नहीं दिख रहे वो भी तो कॉम्बिनेशंस हैं, और वो क्या है, इनके ठीक विपरीत। 1 का उल्टा 6, 2 का उल्टा 5, 3 के ऑपोजिट 4। अगर आप 1 2 3 अपने सामने देख रहे हो तो वहां वाला बंदा आपके सामने वाला जो है वो क्या देख रहा है, वो देख रहा है 6 5 4। 1 2 4 का उल्टा कर दो यार, 6 5 3 कर दो, क्या प्रॉब्लम है। 1 3 5, ये क्या बना, ये बना 6 4 and 2। 1 4 5, that is 6 3 and 2। So in total there are 8 combinations, all right, of 3 faces। तो ये याद रखो, 8 कॉम्बिनेशन है भाई टोटल। तो भाई अगर 2 डाइस हमने लिए, दोनों के दोनों उछाल दिए, तो नंबर 3 के दिखने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब 2 डाइस उछाल रहे हो, है ना, एक डाइस पे ये आ सकता है, दूसरे डाइस पे भी ये आ सकता है ना। एंड यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द 2 डाइस। इट इज नॉट रिटन दैट यू नो ये डाइस जो है ये रेड कलर का है, ये डाइस जो है ये व्हाइट कलर का है, ऐसा कहीं दिया नहीं हुआ, तो आप पहचान नहीं सकते। तो आपको कॉम्बिनेशंस ही देखने हैं सिर्फ। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। ओके, अब मुझे दोनों पे 3 नंबर चाहिए। तो ये मान लो कि ये डाई ए है, ये डाई बी है, मान के चलते हैं। अगर इस पे मुझे 1 2 3 दिख रहा है, तो बी पे मुझे क्या क्या दिख सकता है, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस में 3 है? भाई यहां पर मुझे 1 2 3 दिख सकता है, करेक्ट। और उसके बाद में ये देखो ना, 3 वाले कौन कौन से हैं, ये रहा, ये रहा, ये है, ये है। तो मुझे 1 2 3 दिख सकता है। भाई मुझे 1 3 5 भी दिख सकता है इस पे, करेक्ट। अच्छा, यहां पे क्या दिख सकता है, ये 6 5 3 भी दिख सकता है, 6 3 2 भी दिख सकता है, करेक्ट।
अब अगर यहां पर मैं 135 आ जाए तो भी इन चारों में से कुछ भी दिख सकता है, अगर यहां पर 653 आ जाए तो भी इन चारों में से कुछ भी दिख सकता है, राइट। इसी तरह से यहां पे 632 आ जाए तो भी इन चारों में से कुछ भी दिख सकता है। तो 4 × 4 टोटल बना 16। जो हमें चाहिए, क्या चाहिए, दोनों डाइस पे 3 नंबर जो है, 3 डिजिट अंक 3 ये दिखाई पड़े, तो 16 वो है जो हमें चाहिए। अच्छा, टोटल केसेस कितने हैं बेटा? टोटल केसेस 36 हैं। ऑलराइट, कैसे हैं 36 मैं आपको बताता हूं। 36 कैसे हैं, देखो, अगर ये डाई ए है, ये डाई बी है, इस पे 1 2 3 है, हमें बताना टोटल 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो उन 8 में से कुछ भी आ सकता है ना, 1 2 3 1 2 4 1 3 5 एंड सो ऑन, पट 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 पट, ठीक है ना। तो यहां पर टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो गई, यहां पर टोटल अरेंजमेंट्स कितने बन सकते हैं, 8 बन सकते हैं। अगर यहां पर मैं 1 2 4 लिख दूं, लिसन टू मी, दीज 2 डाइस आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल, ये अलग अलग नहीं दिख रही, ये दोनों सफेद रंग की हैं, दोनों एक जैसी दिखती है। आपने ऐसे फेंकी, आपको नहीं पता इसमें डाइस ए कौन सी है और डाइस बी कौन सी है, कॉम्बिनेशंस कौन कौन से बन सकते हैं दोनों को मिला के। तो भाई 8 कॉम्बिनेशन ये बन सकते हैं, 1 2 3 का 1 2 3 से, 1 2 3 का 1 2 4 से, एक पे 1 2 3 आ जाए, दूसरे पे 1 3 5 आ जाए, एक पे 1 2 3 आ जाए, दूसरे पे 6 5 4 आ जाए, करेक्ट। अब अगर ए पे 1 2 4 आएगा तो बी में क्या आ सकता है? अच्छा, 1 2 4 और 1 2 3 का कॉम्बिनेशन तो यहां पर बन चुका है ना, ये देखो ना, ये वाला 1 2 3 1 2 4 ये तो बन चुका है ना ऑलरेडी। मैंने कहा ये फेंकोगे तो आपको मालूम थोड़ा पड़ेगा कि डाइस ए कौन सा है, डाइस बी कौन सा है। यहां पर आप जब डाइस ए में किसी एक डाइस में 1 2 3 आया तो दूसरे में 1 2 4 आ चुका है ना। यहां पर ये 8 केसेस में, 8 केसेस में ये 1 2 4 आ चुका है ना। 1 2 3 और 1 2 4, 1 2 3 और 1 2 4 का पेयर बन चुका है ना। तो अब यहां पर 1 2 4 और 1 2 3 नहीं आएगा, तो यहां पर 1 2 3 नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा, 1 2 4 1 3 5 वगैरह वगैरह वगैरह। मतलब अब एक केस कम हो गया, करेक्ट। अब यहां पर अगर 1 3 5 लोगे तो एक केस और कम हो जाएगा। क्यों? 1 3 5 1 2 3 के साथ तो देखा गया है, 1 3 5 1 2 4 के साथ तो देख लिया गया है। ये 2 केसेस तो हो चुके हैं ऑलरेडी, पिछले वाले केसेस में कवर हो चुके हैं, तो 6 केसेस और हो गए, ठीक। तो ऐसे करते हुए 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। टोटल मत करना, दीज आर 8 नंबर्स, सो यूज द फॉर्मूला 8 × 9/2 सिग्मा n, n × n + 1/2, ऑलराइट। तो ये टोटल मिला के 36 केसेस हैं, ऑलराइट। इसका स्नैपशॉट ले लो यार, इसका स्नैपशॉट ले लो आप, ऑलराइट। तो अब मैं जा रहा हूं, 5 सेकंड में पीछे जा रहा हूं मैं वापस उसी क्वेश्चन पे। 1 2 3 4 5, ये लो। तो अब यहां पर टोटल केसेस कितने बन रहे थे हमारे? 3 वाले 16 बन रहे थे बेटा, जो हमें चाहिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं कितने? 36 है। सो दिस इज योर आंसर। ऑब्वियसली इसको और रिजॉल्व करके लिख ही सकते हो, 4 है, डिवाइड होते हैं 4 से दोनों के दोनों, 36 और 16, सो दिस कैन बी रीरिटन एज 4/9। सो नंबर 3 ऑन बोथ द डाइस, योर आंसर प्रोबेबिलिटी इज 4/9। ऑलराइट, दोबारा वीडियो देखना अगर नहीं समझा तो। मैंने कहा था कॉन्सेंट्रेट करना, फोकस करना। A sum of 9 on each dice। अच्छा, ये सम जो है 9 का, ये कहां बनता है इन सब कॉम्बिनेशंस में? कहीं बन रहा है? 1 2 3 का सम तो 6 है, 1 2 4 का 7 है, 1 3 5 का 9 है, मिल गया। 1 4 5 का तो 10 है, 6 5 4, यार ये तो 9 हो ही नहीं सकते ना, एक ही केस है। दोनों पे 1 3 5 1 3 5 दिखे, ऐसी केवल एक ही संभावना है, ऑलराइट। सो दिस इज 1/36। There is only one combination when you will see 9 on each dice, दोनों डाइस पे 9 दिखे, 1 3 5 एक पे, दूसरे पे भी 1 3 5,
ठीक, ऐसा केवल एक ही कॉम्बिनेशन है और टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं? 36, अभी डिस्कस किया था। Which question, Selva? Add and multiply with respect to which question? You are still into combinations or you have come to probability? You please be specific when you ask me questions. बताओ बताओ, कोई बात नहीं, फिर से देखो, आगे चलो। ये लाल नीली पीली टोपियां हैं, देखो जरा ध्यान से। In a bag there are 6 white, 5 black and 4 yellow caps. एक थैले में 6 सफेद, 5 काली और 4 पीली टोपियां हैं। यदि यादृच्छिक रूप से टोपी निकाली जाए, इफ अ कैप इज ड्रॉन एट रैंडम, कोई भी उठा लो, रैंडम मतलब कोई भी उठा लो, देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग? क्वेश्चंस आर फॉलोइंग। तो क्या होगी निकालने की प्रायिकता? 1 व्हाइट कैप। बताओ जी, 1 व्हाइट कैप। अरे व्हाइट कैप्स कितनी हैं? देर आर 6 व्हाइट कैप्स, करेक्ट। उसमें से कितनी निकालनी है? एक ही तो निकालनी है। देर आर ओनली 6 वेज, करेक्ट। लेकिन प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे, ऑलराइट। तो भाई व्हाइट में से आपने निकाली 1, लेकिन टोटल कितनी है? टोटल है 6 + 5 + 4, 15 कैप्स। एक्चुअली में 15 में से ही तो 1 निकाली है आपने। हां, अब ध्यान से सुनो। सी, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से आपको जो भी कॉम्बिनेशन से जो भी नंबर ऑफ वेज मिले, डिवाइडेड बाय टोटल, दैट्स इट। तो ये व्हाइट में से निकाली, करेक्ट। 6 व्हाइट कैप पड़ी हैं, उसमें से 1 व्हाइट कैप चुनने के कितने तरीके हैं? 6 तरीके हैं। ये वाली चुन लो एक, या फिर ये दूसरी वाली, या तीसरी, या चौथी, या पांचवी, या छठी। 6 तरीके हैं, इनमें से कोई भी एक ले लो। अच्छा, टोटल कैप्स जो पड़ी हैं वो कितनी है? 15 है। उन 15 में से आपने 15 में से 1 कैप चुननी है, व्हाइट, ऑलराइट। तो इसीलिए टोटल केसेस हैं 15 टोटल कैप्स हैं, उसमें से 1 कैप उठानी है। कौन सी? व्हाइट। व्हाइट उठाने के कितने तरीके हैं? 6। 15 में से 1 उठाने के कितने तरीके हैं? 15। 15 टोपियों में से 1 टोपी उठाने के कितने तरीके हैं? 15। भाई अब ये करना क्या है? जो भी यहां पर आपको सेलेक्ट करना है, ऑलराइट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऑलराइट। 11 की टीम है, उसमें 6 बैट्समैन है। 11 की टीम है, उसमें 6 बैट्समैन है, तो 2 ओपनर चूज करने हैं। 2 ओपनर चूज करने हैं, तो 6 बैट्समैन में से आप 2 बैट्समैन चूज कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय 11 प्लेयर्स में से आप 2 प्लेयर्स चूज कर रहे हैं। टोटल 11 भी तो लोगे, दैट इज द प्रोबेबिलिटी, ऑलराइट। सो 6C1 by 15C1, so 6 by 15, which is nothing but 2 by 5. Next, 1 black cap. Yes, Vaishnavi, good. Black कितने हैं यार? 5 है, ऑलराइट। So what will this be? This will be 5C1 by 15C1. अच्छा, 1 है तो वो सेम ही नंबर आएगा, तो 5 by 15, that is 1 by 3. 1 येलो कैप, पीली टोपी, ऑस्ट्रेलिया वाली या चेन्नई सुपर किंग्स वाली, ऑलराइट। तो पीली टोपियां कितनी है? 4 है यार। तो 4 पीली टोपी में से 1 निकाल रहे हो और 15 टोपियों में से 1 चूज कर रहे हो, सो दिस इज गोइंग टू बी 4 by 15. Got it? 1 white and 1 black. Alright? And आ रहा है, मल्टीप्लाई होगा, ओके, और होगा तो प्लस होगा। एनी हाउ, एंड ले लो यहां पे, 1 सफेद और 1 काली टोपी, तो 1 सफेद, कितने चांसेस हैं? अभी हमने किया ना यार, यहां पे ये रही सफेद टोपी, दैट इज 2 by 15, ऑलराइट। 1 काली, कहां है काली? ये रही काली, ये हमने निकाला 1 by 3। चलो ये ले लो ना, 5 by 15, ये भी ले सकते हो,
ऑलराइट, ये 6/15 ले लो, चलो डिनोमिनेटर सेम हो जाता है, ऐसे भी करना है तो ऐसे कर लो, कोई इशू नहीं है। ऑलराइट, so anyhow these two you can multiply, that's not an issue. So 2/5 into 1/3, alright, so that is nothing but 2/15. You can take this, right, एक सफेद और एक काली, okay, तो that is how we have it here. दो ही तो टोपियां निकालनी है आपने 15 में से यार, as it is. इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, रुको जरा, एक मिनट, तो एक सेकेंड, यहां पे 6 white 5 black 4 yellow, अच्छा, let me just get this information. 6 white 5 black 4 yellow. I want 1 white, all right, and 1 black. तो 1 white is 6C1, all right, 5C1 black आ गया, divided by 15 में से आप 2 निकाल रहे हो, that is the story. और एक बार इसको करके देखते हैं, 6 into 5 है बेटा, डिवाइडेड बाय 15 into 14 बाय 2 into 1, अच्छा हाँ, ये थोड़ा अलग होगा, अब देखो, ये आ गया 7, ये आ गया 5 3s, ये आ गया 3 2s, ऑलराइट, सो हियर नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 numbers, 2 and 7, सो प्रोबेबिलिटी विल बी 2/7, ऑलराइट, सो ये देखिए, 1 वाइट निकालने का 6C1, 1 ब्लैक निकालने का 5C1, डिवाइडेड बाय 15 में से 2 टोपियां निकाल रहे हैं हम, एक नहीं निकाल रहे हैं, 2 टोपियां निकाल रहे हैं, सो 15C2, सो 15 into 14/2, कटिंग 2/7 शुड बी दी आंसर हियर। 2/15 नहीं होगा, 2/7 होगा। सो मैं इसको इस तरह से लिख के भी देता हूं आपको यहां पे, सो दैट यू हैव अ रेफरेंस पॉइंट। सो इट इज 5C1 into 6C1 divided by 15C2, that is nothing but 2/7, all right, 3 white 2 black, अब 3 white और 2 black चाहिए आपको, all right, so 6 5 and 4 है, मैं जगह यहां पर थोड़ी सी बनाता हूं, 6 5 and 4, 3 whites and 2 black, तो 3 whites निकालने के 6C3 तरीके हो गए, ऑलराइट, 2 ब्लैक निकालने के 5C2 तरीके हो गए, ऑलराइट, कितने निकाले हैं इसमें से आपने अभी, 3 और 2 5 निकाले, कितने में से, 15 में से, क्या आ जाएगा, 15C5। अब इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा टाइम ज्यादा लेगी, तो वहां पे आपको चॉइसेस भी ऐसे ही दी जाएंगी, चॉइसेस ऐसे ही आएंगी अगर आएंगी तो, all right, so this should be your answer. And the next one, 4 white 3 black 2 yellow, अरे यार ये तो ऐसे ही आ गया ना, 4 white, white कितनी है, there are 6, so yellow आ गया, 6C4 आ गया हमारा, all right, so this is the answer for the last question. 4 white and 3 black, 5 में से 3, तो 5 में से 3, and 2 yellow, 4 में से 2 yellow, ऑलराइट, 2 yellow ले लो, ऑलराइट, टोटल कितनी निकाली आपने, 4 और 3 7 और 2 9, कितने में से, 15 में से, सो दैट शुड बी योर आंसर। 6C4 into 5C3 into 4C2 by 15C9 कैलकुलेट नहीं करना है, वो कहेगा भी नहीं आपको एग्जामिनर की कैलकुलेट करना है, ही विल जस्ट गिव यू दिस एक्सप्रेशन amongst the choices which you will have to find out, all right, ये देखो, in a group of athletes, last question here, in a group of athletes there are 10 men and 10 women, so we have 10 men 10 women, 3 athletes are chosen at random, 3 choose करते हैं, all right, what is the probability of selecting 1 man and 2 women, तो 1 मैन चूज करना है और 2 वुमेन चूज करनी है, सो व्हाट इज द इशू, 1 मैन चूज करने के तरीके कितने हैं, 10 में से कोई एक चूज कर लो, सो 10C1, 2 वुमेन चूज करने के कितने तरीके हैं, 10 में से कोई भी 2 वुमेन चूज कर लो, ऑलराइट, सो 10C1 into 10C2 डिवाइडेड बाय, टोटल हैं कितने, ये 20 लोग हैं, उसमें से चूज कितने करने हैं, 3 लोग करने हैं,
सो डिवाइडेड बाय 20c3। लेकिन चॉइसेस तो आपको फ्रैक्शन में दी हुई हैं, इसका मतलब इसे सॉल्व तो करना पड़ेगा। चलो भाई करते हैं। 10c1 आ गया 10, 10c2 वेल 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये तो गया, ये भी गयो, ये 5 हो गया, डिवाइडेड बाई 20c3, सो 20 को 3 बार खोला, डिवाइडेड बाई 3 को 2, 3 को भी खोल दिया यहां पे, 3 फैक्टोरियल। ऑलराइट, तो अब कटिंग वटिंग करें यहां पर थोड़ी सी। ये 3 2 6, 3 18, तो ये पूरा डिनोमिनेटर तो खत्म कर दिया हमने। ये 10 और 20 को निकाल सकता हूं, यहां पर 2 बचेगा, करेक्ट। और यहां पर अगर देखा जाए तो अब हमारे पास में 5 यहां पे बचा हुआ है, ओके 3 यहां पर है, तो 3 को यहां पर जरा काटो, ओके सो ये बचा 5, ये बचा 3, ये बचा 19 डिनोमिनेटर में, तो भाई मेरे पास आ गया 5 इंटू 3 बाय 2 इंटू 19, जो कि आजकल मार्केट में चल रहा है 15 बाय 38। चॉइस सी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, सो आई होप दैट यू पीपल मस्ट हैव डन योर सम ऑफ द लर्निंग्स इन दिस पर्टिकुलर सेशन। जो नहीं समझ में आया बेटा रिवाइंड करके देख लो, that's the best that we can do. Okay, so please do subscribe. It is free of cost, so that you benefit and you are able to prepare for the oncoming examinations. All right, so please like, share. That is your responsibility. We are anyhow providing you a free course, so it's not a favor that we are doing, we are just doing it for a noble cause. So you also do become a part of this noble cause by spreading and sharing and giving information about this particular channel. Right? So with this, I, Kapil Datta, sign off. We will meet again tomorrow with another session. Till then, thank you so much. Take care, stay fit, stay safe, and do work hard. Revise regularly. Thank you.